स्वागत है आप सभी का हिंदी एक्सप्लेन टीवी पे। आज हम देखने जा रहे हैं लकी नाम की एक साउथ कोरियन फिल्म को, जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। कहानी की शुरुआत इस भैरंट लड़के से शुरू होती है। दुखी होकर आज अपनी नई नई रस्सी खरीद कर लाया और जान देने की पूरी तैयारी कर रहा था फांसी लगा के, लेकिन तभी बाहर लैंडलॉर्ड आ जाती है रेंट मांगने के लिए। लैंडलॉर्ड को दुनिया की यहाँ वहाँ कोई परवाह नहीं होती, इनको किराया चाहिए होता है खाली। खैर इसने 6 महीने से रेंट नहीं दिया होता है। खूब जलील करती है, बहुत जलील करती है। कहते घर की हालत देखी है तू, सुअर है तू, गंदा कहीं का। इस लड़के का नाम जयसंग होता है, जो कि सोचता है कि यार पहले घर की सफाई कर लेता हूँ, नहा लेता हूँ, परफ्यूम लगा लेता हूँ, फिर मर जाऊंगा शाम तक, है ना, अच्छा रहेगा ना इसे। तो अगर मैं जयसंग की बात कर लूँ तो इसको एक्टर बनना होता है, कोरियन ड्रामा में रोल चाहिए होता है भाई को, पर एक्टिंग के नाम पे थू भी नहीं आता इसको, और कोई काम तो इसको देगा नहीं वैसे। फिर ये पब्लिक बाथ हाउस में आता है नहाने के लिए। इसकी मुलाकात एक रिच आदमी से होती है, इसका नाम चोई होता है, जो कि बेहद अमीर है, लाखों की घड़ियां पहनता है। और जेसन की नजरें इस पर पड़ जाती है और सोचता है कि कितना अमीर है ये, काश मैं भी होता। फिर सब नहाने जाते हैं और सडनली चोई का पैर फिसलता है साबुन पर और चोई गिरकर बेहोश हो जाता है। जेसन को अच्छा आइडिया मिलता है, ये अपने लॉकर की चाबी चोई से बदल देता है और अपना सामान चोई के पास रख के चोई के लॉकर का सारा सामान लेकर भाग जाता है। बहुत खुश है भाई, रशियन ऑर्डर करूंगा, इतने पैसे आ गए होते, मरने से पहले रिच बन जाऊंगा। फिर जल्दी ही लैंड लेडी के पास आता है, इनका सारा पैसा चुकाता है, एडवांस का भी रेंट दे देता है, किराने स्टोर में आता है, यहाँ के भी सारे पैसे चुकाता है और जल्दी पॉकेट में कुछ फील करता है, अरे ये क्या है, अरे ये तो कार की चाबी है। जेसन बहुत खुश हो गया और अमीर तो बन ही गया। अब पैसा आने के बाद लड़का क्या करता है, हाँ, अपनी पसंदीदा औरत के पास जाता है, तो ये भी आया होता है। ये दोनों थिएटर में साथ में ही काम किया करते थे। लड़की की शादी होने वाली अगले महीने। अब ये सुन के जेसन की तो आंखें भर आई होती है और सोचने लगा कि अमीर तो बन गया, लेकिन पसंदीदा औरत तो नहीं मिल सकी मुझे। तो वापस सब कुछ सामान वामान पैक करके चोई के पास हॉस्पिटल में आ गया होता है रखने के लिए। चोई ने इसको इतने में पकड़ लिया, बोला कौन है बे तू, ये हॉस्पिटल वाले मुझे जेसन कह के बुला रहे हैं, तू जानता है मैं कौन हूँ, बता। जेसन की फटी पड़ी होती है भाई, अनजान बन के यहाँ से भाग जाता है चोई का सामान लेके वापस। फिर चोई उठता है, जाने की बारी आई तो इस पे हॉस्पिटल के बिल पे करने तक के पैसे नहीं होते हैं। तब यहाँ पर रीना आती है, जो कि बहुत चुलबुली लड़की है। चोई को हॉस्पिटल में यही लेकर आई थी इलाज करवाने के लिए। चोई बोला कि प्लीज यार पैसे दे दो, मेरे पास पैसे नहीं है, देखो इस एड्रेस पर जाकर मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, ये मेरा एड्रेस है। रीना ने पैसे तो दे दिए और बोली कि चलो घर चलते हैं, और इसके साथ घर जाने लगी क्योंकि इसको भरोसा नहीं, क्या पता चोई इसके पैसे लेकर भाग गया तो, है ना। रास्ते में बोलती है कि तुम कितने साल के हो। चोई ने डॉक्यूमेंट्स देखा और कहा मैं 32 साल का हूँ। रीना बोली अरे वाह, मैं भी 32 की हूँ, हम तो सेम एज के निकले। फिर चोई ने अपनी शक्ल मिरर में देखी और सोचने लगी कहाँ से मैं 32 का नजर आता हूँ, मैं तो 52 का दिखता हूँ बे। यहाँ जेसन अलग ही अयाशखोरी में डूबा होता है। किस्मत ने मौका दिया है तो आ गया होता है चोई के अपार्टमेंट में। ऐसा खतरनाक अपार्टमेंट देख कर इसकी बोलती बंद हो गई होती है, क्योंकि बहुत पैसा होता है भाई यहाँ पे, है अय्याशी करेगा अब तो। और चोई जेसन के घर में आए होते, घर की हालत सुअर के गटर से भी खराब होती है। रीना समझ गई होती है, मुंह बना रही है कि अब तो पैसे गए मेरे, नहीं मिलने वाले। घर में रस्सियां भी मिली है। ये सोचने लगी अरे मैं मरने वाला था क्या फांसी लगा के। यहाँ जेसन ने रिलैक्स होकर टीवी ऑन किया, जहाँ पर एक जवान हसीना महिला योगा परफॉर्म कर रही होती है। बड़ा ही अश्लील चैनल मालूम पड़ता है, तो चैनल को चेंज कर दिया इसने, तो कैमरा एंगल बदल गया, लेकिन महिला तो वही है और काम भी वही कर रही होती। यहाँ पर चोई ने घर की सफाई की और फिर निकला पड़ोसियों से बात करने के लिए कि अरे हूँ कौन मैं। पहले तो सबने भगा दिया लात मार के, लेकिन एक खतरनाक पड़ोसी मिला जो कि इसको मारने लग गया। चोई ने पकड़ा और ऐसा पेला पड़ोसी को स्वाद आ गया। चोई कंफ्यूज हो गया कि मैं इतनी अच्छी फाइट कैसे कर लेता हूँ, आखिर मैं हूँ कौन। यहाँ जेसन टीवी में देख रहा होता है अभी तक उस लड़की को। ये लड़की अपने पेट में चाकू मारती है और घुसा के मर जाती है। जेसन जल्दी से पुलिस को कॉल करने वाला होता है कि इतने में लड़की फिर उठती है और फिर चाकू घोप के फिर मर जाती है। अब जेसन हैरान कि अबे पागल है क्या, कर क्या रही है और ये है कौन। इधर रीना अपने पैसे लेने फिर आई होती है। घर की कंडीशन देख के खुश है कि चलो साफ सफाई तो ही यहाँ पर। जो ही बताता है कि मुझे जो मेरे बारे में पता चलता है मैं इस डायरी में लिख देता हूँ, और मुझे अभी भी पता चला है कि मैं बहुत अच्छा चाकू चला के सब्जियां काट लेता हूँ। रीना ये सुनते इसको उठाकर अपने घर ले आई, क्योंकि इसकी मॉम एक रेस्टोरेंट चलाती है। रीना बोली कि मॉम इस लड़के को देखो, काम पर रख लो, बहुत अच्छा खाना बनाता है, ये सब्जियां काट के देगा। रीना ये सब बस अपने पैसे पाने के लिए कर रही होती कि कमा और मेरे पैसे दे। यहाँ जेसन ने घर की तलाशी ली, बहुत सारे इसको पैसे मिले होते, तो बस फिर क्या लग गया होता खर्चा करने में, बहुत उड़ाया। घर में एक सीक्रेट रूम भी होता है जहाँ पर बहुत से कैमरे एंड हथियार रखे होते हैं, फेक आईडीज एंड डॉक्यूमेंट्स, बहुत सी चीजें होती हैं। आखिर ये चोई है तो है कौन। यही बहुत सी फोटोज एंड प्लान्स भी होते हैं
और इसी में यून की फोटो भी होती है। यून की बात कर लूँ तो वही जो कि भी चाकू मार मार के टीवी में बार बार मर रही है। तो जेसन को लगता है कि हो सकता है चोई एक पुलिस वाला हो और टीवी वाली लड़की यानी कि यून इसकी जान बचाने का काम चोई को मिला हो, तभी उस पर ये नजर रखता है। चोई को अब ये याद नहीं कुछ, तो उसकी जिम्मेदारी जेसन अपने कंधे पर उठाता है और पता चलता है कि यून इसी बिल्डिंग में रहती है। तो जेसन ने बहुत सारे अपार्टमेंट में जाकर चेक किया और नहीं मिलती है, तो वापस घर में आ गया होता है। टीवी पर फिर से देखता है, फिर से मर रही होती, धड़ाम धड़ाम करके गिर रही है जमीन पे। इसको आवाज आ जाती है और ये समझ जाता है कि ये लड़की मेरे ऊपर वाले अपार्टमेंट में रहती है। मिलने पहुंच जाता है, जान पहचान भी हो गई होती है। यार कितनी क्यूट होती है। यहाँ चोई ने रेस्टोरेंट पर टेक ओवर ले लिया होता है, मतलब एक से डिशेस बनाता है एक से एक, कि भाई भीड़ लग गई होती है दुकान के बाहर। और आज घर आया तो कैलेंडर में मार्क लगा था कि कल मुझे यंगसन स्टेशन पर जाना है। चोई ने सोचा कि वहां पर जाकर कुछ तो अपने बारे में जान पाऊंगा मैं, तो रेडियो कर अगली सुबह पहुंच गया और हाथ हिलाने लग गया जाकर। तभी कुछ लोग इसको वैन में डाल के ले गए। जेसन एक एक्टर था ना, तो छोटे मोटे रोल कर लिया करता था और अब चोई की बारी होती, चोई को करना होगा। ये ना कर रहा होता है यहाँ पर डायरेक्टर को मजा नहीं आ रहा। बोला कैसा घटिया एक्टर है यार तू, किसने बनाया तेरे को, कुछ नहीं कर पा रहा है तू। डायरेक्टर ने इसे बहुत गुस्सा किया और यहाँ जेसन यून का पीछा करते हुए हॉस्पिटल में आ गया होता है। यून के पीछे एक आदमी पड़ा हुआ है। इसको बचाने के लिए जेसन इसको लेकर इसे भाग जाता है। यह शाम हो गई होती है। पेमेंट के टाइम पर चोई ने पूछा कि आखिर मैं हूँ कौन, और यहाँ पर सबमिट डॉक्यूमेंट से इसके पिता का एड्रेस मिला और जा पहुंचा अपने पिता से मिलने के लिए, जो कि इससे 6 से 7 साल ही बड़े नजर आ रहे होते हैं। जेसन के पिता बाल काटने में माहिर है, तो बाल काटने का काम करते हैं और हर कस्टमर से अपने बेटे की बातें खींचते हैं कि मेरा बेटा एक दिन बहुत बड़ा एक्टर बनेगा और वो कोरिया ड्रामा में काम करेगा, लेकिन अभी बस ऐसे ही रोल करता रहता है छोटे मोटे। चोई ने सब सुना और ठान बैठा कि पिताजी का सपना पूरा करना तो मेरा धर्म सिद्ध अधिकार है ना। यहाँ हम यून से मिलते हैं, जो कि सामान पैक करके अपने अपार्टमेंट के बाहर वीरवार को किसी का इंतजार कर रही होती है। किसी का वेट किया लेकिन वो तो आया ही नहीं, तो अंदर अगर कैलेंडर में अगले वीरवार पर मार्क लगा देती है कि शायद हो सकता है मुझे अगले वीरवार को जाना हो। जेसन सब देख रहा होता है। यून बहुत ही मिस्टीरियस लड़की मालूम पड़ती है। आखिर कर क्या रही है, तुम्हें जब पता चलेगा तुम भी हिल जाओगे। यहाँ चोई ने मेहनत कर करके आग में उठना शुरू कर दिया होता है। रोज मेहनत करता है, डायलॉग याद करता है, बॉडी फिटनेस सब पे ध्यान दे रहा होता है और एक रोज इसको हीरो का बॉडीगार्ड का रोल मिलता है। इतने गुंडों को ऐसा फेंक फेंक के मारा ना कि डायरेक्टर खुश हो गया होता है, हीरो का मैनेजर बना देता है इसको। ऐसी धमाकेदार एक्टिंग के बाद तो चोई ने नाम फेम फैंस सब कमा लिए होते हैं और इससे दूर दूर से लोग मिलने आया करते हैं और उसके बहुत सारे सीरियल टीवी पर दिखाए जा रहे होते हैं। और जेसन यहाँ पर गुफा की फिराक में बैठा हुआ है। यून से दोस्ती हो गई होती है और प्यार भी। पढ़ने लिखने की उम्र में यहाँ पर सेक्स सुक्स करने की बातें चल रही होती है। एक रोज इसे कॉल आ गई होती है, घर के फोन पर इसे मिलने बुलाया जा रहा होता है। तो ये पहुंच जाता है चोई बन के मास्क वास्क लगा के और इसे पूछा गया कि ये बताओ कि तुम कब मारोगे उनको। 25 तारीख को मारने वाले थे तुम, उसे अभी तक नहीं मारे, जिंदा घूम रही है वो क्यूटी, इतनी सुंदर है वो, है नहीं तो उसे जल्दी मारो। हालांकि सुंदर वो नहीं बोलते, मैं बोल रहा हूँ, मुझे लगती है ना वो। और फिर ना इससे कहते कि अगर तुमने उसको नहीं मारा तो हम लोग किसी और से करवा लेंगे ये काम। जेसन भाई ऐसे फटी में भगा ना यहाँ से, जाकर चोई के ऊपर चिल्ला रहा करे पुलिस वाला नहीं किलर है एक। तो चोई के पीछे पड़ गया। अब चोई ने इसको अपना फैन समझ कर ऑटोग्राफ भी दे दिया होता है और फिर आज रात इसको रोमांटिक सीन शूट करना होता है। अब ऐसी शक्ल लेकर एक्शन तक तो ठीक था, बट ये रोमांस कहाँ से करे। हीरोइन ने मूड दिया होता है डर के मारे। शूट कल होगा। अब चोई रीना के पास आया और कहने लगा प्लीज मेरी हेल्प कर दो, मुझे प्रैक्टिस चाहिए। और रीना भी कहाँ पीछे हटेगी। लड़की अपने बाप की उम्र के आदमी के साथ जब तक प्यार मोहब्बत ना कर ले चैन कहाँ मिलता है। ऐसी भाई ऐसी चुम्मी दी कि शूट में चोई ने हीरोइन के होठ खा डाले। हीरोइन इतनी मगन होकर इसको चूमने लगी और डायरेक्टर इतना फील लेके करने लगा कि भाई कट करना ही भूल जाता है। सबको मजा आ गया होता है। यहाँ पर यून आज फिर से सामान लेकर वेट कर रही होती है। जेसन आया, बोला जिसका वेट कर रही हो वो नहीं आएगा, मैं पुलिस वाला हूँ और तुम्हारा गार्ड बनना चाहता हूँ, लाइफ टाइम गार्ड बनना चाहता हूँ। आदमी उसके चक्कर में क्या क्या करता है। खैर अब इन गुंडों में खलबली मच गई होती है कि यून जिंदा है तो है कैसे। देखो पढ़ने लिखने की उम्र में बॉयफ्रेंडे बनाए जा रहे हैं यहाँ पर। तो बस फिर क्या था, दूसरे किलर को हायर करते हैं। सारे गुंडों ने सिटी के सारे किलर्स को मैसेज किया कि पहले आओ पहले पाओ दोस्तों, मर्डर का चांस है दोस्तों, इस मौके को ना छोड़े। नुकीले चाकू से लबाबदार गर्दन को काटने का सुनहरा मौका पाएं, ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। अब इस सारे मैसेज चोई के पास जा रहे होते क्योंकि चोई के पास ही सारे फोन होते। चोई तो अलग ही लोंडियाबाजी में लग गया होता है। रीना को पटा डाला भाई इसने,
तीर्थ पर जाने की उम्र में यहाँ पर नैन मटक्के चलाए जा रहे होते हैं, है ना। पिकनिक बाजी चल रही होती है पूरे परिवार के साथ। इसके वापस आते हुए जोई को गाना सुनाई पड़ता है और इसको याद आता है कि अरे ये गाना तो मैं सुना करता था। और फिर बस इसका जाग गया होता अंदर का जो था वो पुरानी वाला जोई। अब ये घर आता भागा भागा और देखता है ना कि ये फोन पर ना ऐसे मैसेज वैसेज आ रहे होते मारने मूरने के। और सीसीटीवी में चेक किया तो जेसन यून को लेकर भाग गया होता है। जैसे तैसे उनके पास आया और बहुत पीटा जेसन को। और यून तो इससे बड़ी आराम से बातें कर रही थी, मानो इसको जानती है। जोई बोला कि तुम दोनों को मारने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है मुझे, तो दोनों कंट्री छोड़कर भाग जाओ। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि जोई एक क्रिमिनल है, किलर है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। देखो जिसको भी ऐसा मर्डर का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है ना, इसको जिसके भी, तो ये क्या करता है उसको आके बताता है, उससे डील करता है कि हम ना तेरी मौत का ना फेक डेथ बनाएंगे ऐसा, और तू ना फेक के मर जाना, और जो मुझे किलर से पैसे मिलेंगे हम उसमें आधा आधा बांट लेंगे, है ना। तो ये ऐसे ही करता है। जोई ने यून को भी सिखा दिया था कि मैं तुम्हें फेक मारूंगा, इसलिए तुम अच्छे से मर जाना और मैं तुम्हें आधे पैसे दूंगा। इसीलिए यून रोज मरने की प्रैक्टिस किया करती थी, अपने पेट में चाकू घुसेड़ के। अब जोई मेमोरी भूल गया तो सब कुछ खराब हो गया। यून को जाना होगा दूसरी कंट्री में। यून जेसन को भी लेकर जाना चाहती है। जेसन बोला कि मत जाने दो मुझे, मैं तो यहीं पर रहूंगा, मेरे तो वैसे ही मरने वाला था, क्या ही फर्क पड़ता है। इतने में जोई बोल पड़ा कि तुम्हारे डैड के पास गया था मैं, वो तुम एक बड़ा एक्टर बनता हुआ देखना चाहते, तुम्हें जिंदा रहकर उनका सपना पूरा करना होगा। और फिर जो एक मस्त प्लान बनाता है और गुंडों से बोल देता है कि कल मैं उन दोनों को मार दूंगा। और फिर दोनों को सिखाता है कि आखिरकार कल इन लोगों को करना क्या, वो क्या करना है वो हम थोड़ी देर में देखते हैं। जोई वापस घर आ गया होता है, रीना से मिला, बोलता है कि मैं जा रहा हूँ, मुझे याद आ गया सब। लेकिन 32 साल की रीना को 54 साल के जोई से प्यार हो गया होता है, सुगर डैडी वाला, है ना। तो और जोई कार में बैठकर जाने लग गया होता है। ये देख के हैरान है कि डैडी के पास कार कहाँ से आ गई, कल तक तो इतने गरीब थे कि टूटी हुई रस्सी से फांसी लगा रहे थे, तो इसका पीछा करने लगी। और यहाँ पर जोई ने मस्त सेटअप बनाया होता है यून जेसन की मौत का। सारे गुंडे देखने आए होते, ऊपर से नज़ारा ले रहे होते। यार जेसन यून को लेकर आता है और इनको मार डाला इसने, फेक होता है। इतने में जोई आया और जेसन को मारने लगा। दोनों खूब लड़ाई करते। गुंडे सोच रहे होते कि अरे दोनों लड़ भिड़ के मर जाए यहाँ पर और हमारे पैसे बच जाएंगे, पर नहीं, दोनों मस्त लड़ाई करते। इतने में रीना आ गई होती है। जोई इसको भगाने लग जाता है, पर रीना तो प्यार में अंधी हो गई होती है। जोई ने इशारा किया और यून ने इतने में ऊपर से रिमोट दबा के नीचे कंटेनर गिरा दिया। गुंडे चेक करने आते कि क्या सारे कंटेनर के नीचे दब के मर गए, और अंदर से बहुत सारे लोग ब्लड फेंक देते नकली का, जिससे कंफर्म होता है कि हाँ सारे लोग मर गए। पर कंटेनर नीचे से खुला हुआ था, तो दोनों तीनों सारे सेफ होते अंदर। गुंडे तो चले जाते हैं और ये लोग सारे कंटेनर से बाहर आते हैं। जोई रीना को बताता है कि मेरा नाम जोई है और मैं 45 साल का हूँ। रीना शौक हो जाती है, बोली मेरे चाचा भी सेम एज के हैं। फिर बोली कि आज तुम्हारी मूवी का शूट है ना, लास्ट मूवी, तो लेकर आ जाती है। और जोई ने एक्टिंग की, रीना को देखते हुए ऐसी ऐसी रोमांटिक लाइनें बोल डाली कि रीना भी शर्मा जाती है। मज़ा ही आ जाता है इसको। तो जोई अब रीना की फैमिली के साथ ही रहता है। क्रिमिनल का काम छोड़ दिया इसने और रेस्टोरेंट में भी काम करता है। अपने एक्टिंग के करियर को भी देखता ही है। और जेसन भी इसके साथ ही काम करता है, एक्टिंग सीख रहा होता है इसके साथ। और दोनों को फिल्मों में साथ में काम भी मिल गया होता है। और यहाँ पर जो फिल्मों खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए मिलता हो, तब तक के लिए बाय।